हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने कलेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है स्टैक इन जावा। स्टैक भी कलेक्शन का ही पार्ट है और बेसिकली स्टैक हमारे जो कलेक्शन के अंदर वेक्टर है उसकी सब क्लास है। तो इस सेशन में हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों वे में हम स्टैक को डिस्कस करेंगे। स्टैक के कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जो हम नॉर्मली अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिकल वे में भी और थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार स्टैक को डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकली। उसके लिए हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। स्टैक कलेक्शन इन जावा। इन जावा, स्टैक इज ए क्लास इन द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JCF, दैट रिप्रेजेंट ए लास्ट इन फर्स्ट आउट या लिफो स्टैक ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टैक भी एक क्लास है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, जो बेसिकली किस मैकेनिज्म पे काम करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो भी बोल देते हैं इसको। जो एलिमेंट लास्ट में इसमें लिखा भी हो यहाँ पे, दिस मीन्स दैट द लास्ट एलिमेंट एडिड और पुश्ड ऑन टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड और पॉप्ड। जो लास्ट एलिमेंट हमारे स्टैक के अंदर ऐड होता है, जब हम किसी एलिमेंट को हम रिमूव करते हैं, पॉप करते हैं स्टैक के अंदर से, तो लास्ट एलिमेंट जो ऐड होता है वही हमारा फर्स्ट पॉप होता है। द स्टैक क्लास इज सब क्लास ऑफ वेक्टर एंड इज लोकेटेड इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये जो लास्ट सेशन में हमने जो वेक्टर डिस्कस किया था, सब क्लास वेक्टर की, स्टैक वेक्टर की ही सब क्लास है और ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। सिंटैक्स क्या है स्टैक क्रिएट करने का? स्टैक क्लास नेम, देन किस टाइप का हम स्टैक क्रिएट करें, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल सिंटैक्स में स्ट्रिंग का टाइप का एक स्टैक क्रिएट कर रहे हैं, देन स्टैक नेम इक्वल, देन न्यू कीवर्ड, देन अगेन क्लास एंड देन फंक्शन ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। ये एक स्टैक को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। बेसिक ऑपरेशन जो हम स्टैक पे परफॉर्म कर सकते हैं वो क्या क्या है, यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द स्टैक क्लास प्रोवाइड्स सेवरल मेथड्स टू मैनिपुलेट द स्टैक। इन एडिशन टू मेथड्स इट इनहेरिट्स फ्रॉम वेक्टर। हियर आर सम ऑफ द प्राइमरी मेथड्स। मीन्स क्या है, स्टैक क्लास के अंदर खुद के मेथड्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये सब क्लास है वेक्टर क्लास की, तो वेक्टर क्लास की जितनी मेथड है वो इनहेरिट होके स्टैक क्लास के पास अवेलेबल हो सकते हैं। जो हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किए थे वेक्टर के मेथड्स, वो भी हम स्टैक क्लास के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैक क्लास के मेथड है वो क्या क्या है? फर्स्ट क्या आता है? पुश। एड एन एलिमेंट टू टॉप ऑफ द स्टैक। हम पुश मेथड के थ्रू स्टैक के अंदर हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। और एलिमेंट अगर बाहर निकलवाना हो तो क्या करते हैं? पॉप। रिमूव्स एंड रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक थ्रो एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन इफ द स्टैक इज एम्प्टी। पॉप मेथड के थ्रू क्या करते हैं, अगर हम कोई एलिमेंट पॉप करवाते हैं स्टैक में से, तो वो क्या करता है, स्टैक से उस आइटम को, उस एलिमेंट को रिमूव भी कर देता है और हमें एलिमेंट रिटर्न भी कर देता है। अगर हमें एलिमेंट हमें बस पॉप पॉप यानी कि हमें रिटर्न रिटर्न करवाना, रिमूव नहीं करवाना स्टैक से, तो हम पीक मेथड हम इस पे अप्लाई यूज कर सकते हैं। रिटर्न्स द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट थ्रो एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन इफ द स्टैक इज एम्प्टी। दोनों ही केस में, पॉप और पीक के केस में, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, हम ये पीक और पॉप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं स्टैक के ऊपर, तो हमें एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन थ्रो करता है। नेक्स्ट ऑपरेशन मेथड क्या है स्टैक के अंदर? हम स्टैक को चेक करवा सकते हैं कि वो एम्प्टी है या नहीं है, इज एम्प्टी मेथड के थ्रू। चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। एम्प्टी मेथड के थ्रू जब हम स्टैक को चेक करवाते हैं, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न रिजल्ट करता है हमें, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। हम स्टैक के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं सर्च मेथड के थ्रू। रिटर्न्स दी first base position from the top of the stack where the specified object is located, return -1 if the element is not found। सेम केस में जैसे लिस्ट के अंदर देख रहे थे, या एरे लिस्ट के अंदर देख रहे थे, या लिंक्ड लिस्ट के अंदर देख रहे थे, या वेक्टर के अंदर देख रहे थे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर अवेलेबल है तो वो हमें फर्स्ट बेस पोजीशन उसकी रिटर्न करेगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा एज रिजल्ट हमें। स्टैक की लिमिटेशंस क्या है? लेगेसी क्लास। The stack class is considered a legacy class and is synchronized, meaning it can have performance issue in multi-thread environments।
स्टैक को हम एक लेगेसी क्लास कंसिडर करते हैं और ये बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज्ड होती है, क्योंकि ये वेक्टर की सब क्लास है, वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्टैक की क्लास जो है वो भी सिंक्रोनाइज्ड होती है। सिंक्रोनाइज की वजह से परफॉर्मेंस का इशू रहता है स्टैक के अंदर, और ये मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में ही हम इसको यूज करना प्रेफर करते हैं, जहां पे हमें थ्रेड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है। अल्टरनेटिव क्या है इसके? फॉर मॉडर्न स्टैक इंप्लीमेंटेशन, DQ, स्पेशल एरे DQ, specially array DQ from the Java collection framework is preferred over stack as it provides better performance and is more flexible। अभी इसके अल्टर अगर स्टैक को बहुत ज्यादा यूज ना करके हमारे पास जो इसका अल्टरनेट है DQ, जो हमारे पास एक इंटरफेस है, जिस इंटरफेस को एरे DQ क्लास हमारी जो इंप्लीमेंट करती है, वो पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं हम स्टैक के ऊपर, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है और मोर फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू स्टैक क्लास। तो थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया स्टैक को। नॉर्मली क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्टैक के पास खुद के मेथड तो है ही है, जैसे हमने डिस्कस किए थे पुश, पॉप, पिक, इज एम्प्टी, सर्च, और जो वेक्टर क्लास के जितने मेथड हैं जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, वो भी ड्यू टू इनहेरिटेंस ये सारे मेथड स्टैक क्लास के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको हम अपने स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब एक बार प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम दे देते हैं वर्किंग ऑफ स्टैक। ये भी हमारा जावा डॉट यूटिल का पार्ट है पैकेज का, तो हम इसमें अपने पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। यहाँ पे हम अपना स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएटिंग ए स्टैक टू परफॉर्म कॉमन मेथड्स ऑफ स्टैक एज वेल एज वेक्टर क्लास। स्टैक कैसे क्रिएट कर सकते हैं? स्टैक क्लास नेम, देन किस टाइप का स्टैक है, हम यहाँ पे मान लिया स्ट्रिंग टाइप का एक स्टैक क्रिएट करते हैं, नेम स्टैक इसका नाम दे देते हैं, और इसको हम इक्वल साइन के बाद न्यू कीवर्ड, देन अगेन स्टैक क्लास नेम। ये हमारा स्टैक को क्रिएट करने का सिंटैक्स है, हमने यहाँ पे स्टैक क्रिएट कर लिया है। स्टैक के अंदर हम फर्दर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एडिंग एलिमेंट्स इन स्टैक। हम वेक्टर क्लास के जो मेथड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर जो स्टैक क्लास के खुद के मेथड उनके थ्रू भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। पहले हम स्टैक क्लास के जो मेथड है उनके थ्रू एलिमेंट ऐड करते हैं, नेम स्टैक डॉट पुश मेथड है जिसके थ्रू हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दे देते हैं अनिल, एक दो एलिमेंट और ऐड कर लेते हैं, मनीष, करण। ये तो हमने पुश जो मेथड है स्टैक क्लास का उसके थ्रू ऐड की। हम वेक्टर क्लास के मेथड को भी यहाँ पे के थ्रू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। कैसे? नेम स्टैक डॉट ऐड जो मेथड है उसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दे देते हैं हरीश, एक वेक्टर क्लास का एक और मेथड है नेम स्टैक डॉट ऐड एलिमेंट, इसके थ्रू भी हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देते हैं हमें यहाँ पे 30। एक बार हम अपने स्टैक को प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यूज ऑफ
नेम स्टैक और क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रिंट करवा के एक बार नेम स्टैक को प्रिंट करवा लेते हैं। अपने प्रोग्राम को एक बार सेव करवाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एस डॉट जावा। हमारा प्रोग्राम सेव होगा, इसको एक बार रन करवा लेते हैं। ये हमारा स्टैक आ गया है जिसमें हमने अनिल, मनीष, कर्ण, हरीश, सतीश ये वैल्यूज ऐड की थी। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ये वेक्टर क्लास को एक्सटेंड करती है, हमारी स्टैक क्लास है। तो इसमें वेक्टर क्लास के जो अदर मेथड हैं जिसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें अपने एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? एडिंग एलिमेंट इन स्टैक एट स्पेसिफिक इंडेक्स कैसे कर सकते हैं? नेम स्टैक डॉट ऐड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स दे देते, मान लिया हमने थर्ड इंडेक्स पे कर दिया। थर्ड इंडेक्स पे क्या सेव करवा दिया हमने? महेश। कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को अपना दोबारा रन करवाते हैं। यहाँ हमने महेश करवाया है थर्ड इंडेक्स पे, 0 1 2 3 अरीज से पहले हमारा ये महेश ऐड हो गया। ये हमारा, ऐसे ही हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम चेंज करवा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं वाया वेक्टर क्लास मेथड। कैसे? यहाँ पे देखेंगे हम, रिप्लेस एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ स्टैक विद न्यू वैल्यू कैसे कर सकते हैं हम? अगेन हमारे जो पास जो वेक्टर क्लास का मेथड है डॉट सेट, और यहाँ पे हम इंडेक्स दे देंगे। हमने दे दिया इंडेक्स 2 पे, हम करवाना चाहते हैं रीना। कंट्रोल एस करते हैं और अपने स्टैक को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं दोबारा। ये हमने सेकंड इंडेक्स पे हमारा क्या था, करण था, करण को हमने रिप्लेस करवा दिया रीना से, तो हमारा रिप्लेस होके आ गया। फर्दर अगर हमें स्टैक में से अपने वैल्यू को रिट्रीव करवाना है और रिमूव भी करवाना, तो कैसे कर सकते हैं? रिट्रीव एंड रिमूव स्टैक एलिमेंट कैसे कर सकते हैं हम? अगर रिट्रीव और रिमूव दोनों करवाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? पॉप मेथड का यूज करेंगे। तो क्या है, नेम स्टैक डॉट पॉप, और फर्दर एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या करेगा, हमारा फर्स्ट एलिमेंट स्टैक में क्या गया है, अनिल गया है, तो आउट क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट जो हमारा क्या गया है इसमें, महेश गया, नहीं महेश नहीं, लास्ट तो हमारा सतीश है। जो फर्स्ट इंसर्ट होता है वही हमारा, नहीं, जो लास्ट इंसर्ट होता है वो हमारा स्टैक से फर्स्ट आउट होता है। तो इस केस में हमारा लास्ट इंसर्ट क्या हुआ है, यहाँ पे 30 इंसर्ट हुआ लास्ट, तो हमारा पॉप क्या होएगा स्टैक से, 30 होएगा, और साथ के साथ पॉप यूज कर रहे हैं हम, तो ये हमारे स्टैक से रिमूव भी हो जाएगा। एक बार हम पहले इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस, कंसोल को एक बार क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि स्टैक हमारा किस कंसेप्ट पे काम करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। हमारा लास्ट इन कौन सा हुआ, 30 हुआ है, तो इसने पॉप करके हमें 30 को दे दिया, वैल्यू को दे दिया। लेकिन साथ में जब पॉप यूज करें तो साथ साथ इसने स्टैक से हमारे वैल्यू को, एलिमेंट को रिमूव भी कर दिया, क्योंकि यहाँ से 30 रिमूव हो चुका हमारे स्टैक से। अगर हम ओनली रिट्रीव रिट्रीव करवाना चाहते हैं, रिमूव नहीं करवाना चाहते हैं, उसके बजाय हम पॉप के बजाय हम पीक यूज कर सकते हैं। तो उसको इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉप की बजाय पीक करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो इससे क्या होएगा,
हमें 30 रिट्रीव तो हो गया है, लेकिन हमारे स्टैक से 30 रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि पीक मेथड हमें क्या कराता है, वो जस्ट हमारे एलिमेंट को, जो लास्ट एलिमेंट इन हुआ स्टैक के अंदर, उसको हमें रिट्रीव करवा देता है, लेकिन रिमूव नहीं करवाता स्टैक से। तो फर्दर अगर हमें स्टैक को चेक करवाना है कि वो एम्प्टी है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, चेक वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। कैसे कर सकते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे इज नेम स्टैक इज नेम स्टैक एम्प्टी। क्या कैसे चेक करेंगे हम, नेम स्टैक डॉट इज एम्प्टी मेथड है, इसके थ्रू हम चेक करवा सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और फर्दर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा। हमें चेक करवाया इज नेम स्टैक इज एम्प्टी, फॉल्स दिया इसने, क्योंकि हमारा नेम हमारा स्टैक एम्प्टी है ही नहीं। अगर इसको हम, जो हमारा मेथड है, एक जो वेक्टर क्लास का मेथड है, वो क्लियर करवाता है पूरे जितने भी एलिमेंट है स्टैक के अंदर, वो एक साथ ही रिमूव कर देगा। वो क्या है, नेम स्टैक डॉट क्लियर, एक मेथड है वेक्टर क्लास का, जिसके थ्रू हम अपने एलिमेंट को वन गो में क्लियर करवा सकते हैं अपने स्टैक से। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब क्या होगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा और एक्सेप्शन भी देगा हमें। एक्चुअली पहले ये हमारा ये, क्योंकि ब्लैंक दे दिया है, क्योंकि एक्सेप्शन तब देता है जब हम उस पर फर्दर कोई मेथड या कुछ पॉप और पीक कुछ भी इंप्लीमेंट करते, या कोई गेट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से आइटम निकलवाते, तो हमें वो एक्सेप्शन देता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमने क्या दे दिया, क्लियर मेथड के थ्रू स्टैक को ब्लैंक करवा दिया। तो अब हम चेक करवा रहे हैं इज स्टैक इज एम्प्टी, ये हमें ट्रू दे रहा है, क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है। और अब हम स्टैक को प्रिंट करवा देख रहे हैं, तो हमारे पास एम्प्टी स्टैक दिखा रहा है यहाँ पे। अगर फर्दर यहाँ पे एम्प्टी स्टैक होने के बाद स्टैक के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, जैसे गेट एलिमेंट फ्रॉम सेकंड इंडेक्स, कैसे कर सकते हैं हम, नेम स्टैक डॉट गेट और इंडेक्स पास करवा दें यहाँ पे सेकंड। अब इस केस में क्या होगा, हमारा स्टैक क्लियर हो चुका है, यानी कि एम्प्टी हो चुका है। अगर हम फर्दर कोई ऑपरेशन करवाते हैं तो हमें एक्सेप्शन देगा वो। एक बार देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये हमें एक्सेप्शन दे दिया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन क्या है, एरे आउट ऑफ इंडेक्स। क्योंकि हम जो फैच करवा रहे हैं, या फिर इसको एरे आउट ऑफ इंडेक्स दे दिया, अगर इसमें हम पीक और पॉप करवाएं तो देखते हैं एक बार क्या करता है। क्योंकि ये तो स्पेसिफिक इंडेक्स का दे देना, इसलिए आउट ऑफ इंडेक्स दे दिया इसने। अगर इसमें हम पॉप करवाते हैं, पॉप, एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस और रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एक प्रेसीज और आएगी हमारी यहाँ पे, कंट्रोल एस करते हैं और फिर प्रोग्राम को रन करते हैं क्लियर करवा के। एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, क्योंकि यही हमने अपने थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था। पहले जब हम इसको इंडेक्स के थ्रू फाइंड करवा रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस पर्टिकुलर इंडेक्स है ही नहीं हमारे पास वो, तो आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड जो हमारा एक्सेप्शन वो दिया था। लेकिन जो थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, ये कब आएगा, जब अगर उस एम्प्टी स्टैक के ऊपर हम पुश पॉप ना पॉप पीक कुछ भी ऐसे मेथड को परफॉर्म करवाते हैं, तो हमें एरे, मतलब ये एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन हमें देगा ये पर्टिकुलर स्टैक। तो ये ओवरऑल जितने भी स्टैक के ऑपरेशंस थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एक लास्ट मेथड था जो हमारा उसका स्टैक का ही, वो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम स्टैक से
के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? फाइंड स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। कैसे कर सकते हैं हम? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज रीना अवेलेबल इन स्टैक, इन नेम स्टैक कर देते हैं। नेम स्टैक डॉट सर्च और हम यहाँ पे रीना को डलवा देते हैं। और अपने एक बार सेव करवाते हैं अपने प्रोग्राम को, रन करवाते हैं। इज रीना अवेलेबल इन स्टैक, इसने दे दिया यस स्टैक में अवेलेबल है। किस पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे है हमारा। इसने उस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर जो रीना का इंडेक्स था वो इसने हमें प्रोवाइड करा दिया। अब कैसे है? 0 1 2 3 4 5, लेकिन हमने रीना कहाँ सेकंड इंडेक्स पे करवाई है ना यहाँ पे। तो हमारा रीना का सेकंड इंडेक्स उसके बाद भी हमने क्या किया है, थर्ड पे ये करवा दिया, फिर ये करवा दिया। 0 पे फर्स्ट सेकंड, फिर हमने थर्ड पे ये करवाया। यहाँ पे इसने हमें रीना का एक एक्चुअल में ये दिया है कि इंडेक्स वैल्यू दे दी है कि फोर्थ इंडेक्स पे हमारा रीना अवेलेबल है हमारे स्टैक के अंदर। फर्दर एक बार हम अपने स्टैक को प्रिंट करवा के देखते हैं। इससे पहले क्या है, इसको उठा देते हैं हम यहाँ पे और पीक वाले को भी हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। ये हमने कर दिया स्पेसिफिक इंडेक्स पे, ये हमने सेट कर दिया उसको। और अब हम अपनी स्टैक को प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे इसके थ्रू। कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से और यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट करवाते हैं। स्टैक वैल्यूज आर, तो उसको कैसे कर सकते हैं हम? सिंपली नेम स्टैक को प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे एक बार। कंट्रोल एस करते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं एक बार और प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 1 2 3 4। एक्चुअली इसने बैक साइड से हमारे उसको देखा है कि लास्ट जो स्टार हुआ है इन वहां से, क्योंकि टॉप से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सारे, तो यहाँ से लास्ट से सर्च करना स्टार्ट किया इसने। 0 1 2 3, यानी नहीं 1 2 3 4, इसलिए हमने इसने हमारे रीना का जो पोजीशन दी है फोर्थ पोजीशन दी है। ये इंडेक्स नहीं दे रहा, हमें पोजीशन दे रहा है। एक्चुअली जो सर्च मेथड है जो स्टैक का, वो हमें पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है। और पोजीशन भी हमारा कहाँ से प्रोवाइड कर रहा है? लास्ट लास्ट एंड से हमें पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि स्टैक काम कैसे करता है कि पहला एलिमेंट जो फर्स्ट जाता है वो लास्ट में, वो लास्ट जो एलिमेंट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। उसी केस में जब हम सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इस पे, तो ये लास्ट एंड से सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करता है और सर्च करके अगर एलिमेंट मिलता है उसमें तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन देता है, ना कि इंडेक्स देता है। अगर मैं यहाँ पे इसको सर्च करवाऊं करण
तो एक बार आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। क्लियर, इसने में -1 रिटर्न किया है, क्योंकि सेम जैसे कि हमारे लिंक लिस्ट है या एरे लिस्ट है या वेक्टर है, उस केस में भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, वेक्टर के अंदर या स्टैक के अंदर, तो वो उस पर्टिकुलर आइटम की, ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन देता है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 रिटर्न करता है। तो ओवरऑल जो जितने भी हमारे कॉमन मेथड्स थे वेक्टर के भी और स्टैक के भी, हमने यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर लिए हैं। फर्दर अगर आप देखोगे यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर नेम स्टैक पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे मेथड्स हैं और भी अवेलेबल जो आपके पास, उनको आप प्रैक्टिकल वे में अगर करना चाहो तो आप जब आप प्रोग्राम करके देखोगे स्टैक से रिलेटेड, तो उस टाइम पे इनको परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, ऐड के इतने हैं, ऐड ऑल ऐड एलिमेंट, कैपेसिटी देख सकते हैं, हम क्लियर करवा सकते हैं, क्लोन करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कंटेन है या नहीं है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी मेथड वेक्टर क्लास के पास थे वो तो अवेलेबल हैं ही हैं इसके पास, और जितने खुद स्टैक के पास वो भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे मेथड आपको यहाँ पे दिख रही है, सारे मेथड्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हो अपने स्टैक के ऊपर। फर्दर आपको किसी भी एलिमेंट में कोई, किसी भी मेथड के ऊपर कोई इशू आता है तो आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हो पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, ताकि मैं आने वाले सेशन में उस पर्टिकुलर इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकूं। अब बाकी आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम अपने कलेक्शन की नेक्स्ट इंटरफेस है जो सेट इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं, वो जो क्लास उनको इंप्लीमेंट करती है उनका वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्लास हम सेट इंटरफेस के अंदर डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी हैश सेट। उसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली, और उसको प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे उसके कॉमन मेथड्स को। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।